दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे केरल से केरलम बने खूबसूरत दक्षिण भारतीय राज्य में विधानसभा चुनाव की। केरल की सत्ता राजनीति वामपंथी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के बीच ही बटी रही है। उच्च साक्षरता दर वाले केरलम में हर चुनाव में सरकार बदल देने की परंपरा रही, लेकिन पिछली बार टूट गई। 140 सदस्यीय विधानसभा में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता से बेदखल हो चुके वामपंथी दलों के लिए 2021 का वह चुनाव परिणाम किसी संजीवनी से कम नहीं था। कांग्रेस के शाश्वत अंतर्कलह के अलावा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कामकाज का भी एलडीएफ को बड़ा चुनावी लाभ मिला। एलडीएफ की जीत इस महीने में भी खास रही कि उसने न सिर्फ हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा तोड़ दी, बल्कि सत्ता विरोधी भावना की अवधारणा को खारिज करते हुए 2016 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीती। एलडीएफ का वोट परसेंटेज भी 2016 के 43.35 से बढ़कर 45.28% हो गया। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को पिछले चुनाव में जीती गई अपनी एकमात्र सीट भी गंवानी पड़ी। वह सीट थी नेमम। एनडीए का वोट परसेंटेज भी गिरकर 42.47 रह गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पूरी तरह पलट गया। 20 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिस्से एक ही सीट आई। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी एक सीट जीतने में सफल रहा। बाद में बीजेपी तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर भी बनाने में सफल रही, जहां से पूर्व राजनयिक शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। जाहिर है, हर चुनाव में मतदाताओं की कसौटी और मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए एक चुनाव के परिणामों के आधार पर दूसरे चुनाव की बाबत अनुमान लगाना ज्यादा तर्कसंगत नहीं माना जाता, लेकिन उससे दलों और गठबंधनों के प्रति मतदाताओं के रुझान का संकेत अवश्य मिल जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केरलम में पिछले साल स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा 29.17 रहा, जबकि सत्तारूढ़ एलडीएफ का वोट परसेंटेज 27.16 ही रहा। बीजेपी 14.76% मत पाने में सफल रही। वोट परसेंटेज बताता है कि एनडीए सत्ता का दावेदार भले ही ना हो, पर अब वह केरलम की चुनावी राजनीति का तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। बेशक 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के बीच कड़े संघर्ष की संभावना है, जिसमें जहां तहां एनडीए की मौजूदगी, चुनाव पूर्व हुआ दल बदल तथा एसआईआर में घटे और बढ़े वोट भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मसलन कोट्टाराकारा में सीनियर सीपीएम लीडर आयशा कुट्टी के कांग्रेस में शामिल होने से राज्य के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेमोम सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर निवर्तमान विधायक एवं मंत्री शिवान कुट्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वट्टी और काबू में एलडीएफ के वीके प्रशांत, यूडीएफ के मुरलीधरन और एनडीए की श्रीलेखा के बीच
त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे उत्तरी केरलम में और उसके मलाबार क्षेत्र में यूडीएफ की बढ़त अक्सर रहती है, लेकिन सत्ता का फैसला आमतौर पर मध्य और दक्षिण केरल करते हैं। 26% मुस्लिम और 18% ईसाई मतदाताओं के मुकाबले केरलम में हिंदू मतदाताओं का प्रतिशत 56 है। लेकिन शेष देश की तरह बीजेपी वहां उनकी पहली पसंद अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन एनडीए को मिलने वाला वोट परसेंटेज एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की जंग में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप तथा बेरोजगारी, महंगाई और खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों पर इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध का प्रभाव जैसे चुनावी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन केरलम में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन वायदों में कोई भी दल या गठबंधन पीछे नहीं रहना चाहता। यह तब है जब पिछले दिनों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ी संस्कृति के खतरों के प्रति देश को आगाह किया और संभलने की सलाह भी दी। उच्च साक्षरता दर वाले राज्य में भी ऐसे चुनाव जिताऊ हथकंडे कितने कामयाब होते हैं यह तो 4 मई को मतगणना से ही पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव में 35% उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास होने का आंकड़ा कई अनुत्तरित सवाल खड़े करता है। राजनयिक से राजनेता बने शशि थरूर के चुनावी काफिले पर हमला भी यही संकेत दे रहा है कि भगवान की भूमि कहे जाने वाले केरल में भी राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। वैसे एलडीएफ जीते या यूडीएफ, राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से सत्ता इंडिया गठबंधन के पास ही रहेगी। लेकिन दलगत राजनीति की दृष्टि से चुनाव वामपंथी दलों और कांग्रेस दोनों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 83 साल के पिनरई विजन जनादेश पाने में सफल रहे तो एलडीएफ की सत्ता में हैट्रिक होगी, वरना सत्ता राजनीति के मानचित्र से वामपंथ गायब हो जाएगा। अंतर्कलह से ग्रस्त कांग्रेस भी लगातार तीसरी बार चुनावी हार के बाद केरलम में बीजेपी के विस्तार को शायद ही रोक पाए। वायनाड से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद होने के चलते केरलम विधानसभा चुनाव में नेहरू गांधी परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।